आइए क्वेश्चन नंबर 32 बी देखेंगे। टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। ठीक है, कोई क्लास 12 की बुक में से। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर करते हैं। भाई बैलेंस शीट दे रखी है और बोला है जेड रिटायर हो गया, कुछ रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स हैं। नीचे एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी है, जिसमें आपको गुडविल को वैल्यूट करना है। और हमसे बोला भाई जर्नल एंट्री पास कर लो, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर लो और बैलेंस शीट बना दो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। आइए सबसे पहले जो है क्वेश्चन में रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तीन पार्टनर्स हैं, एक्स इज टू वाई इज टू जेड। इक्वल पार्टनर लिख दिया है तो 1:1:1। पार्टनर कौन रिटायर हो रहा है? जेड रिटायर हो रहा है। जेड का शेयर कितना है? 1/3। अब क्योंकि पार्टनर जेड रिटायर हो रहा है और तो कुछ लिखा नहीं हुआ, तो पार्टनर जेड का शेयर यहां से काट दिया एंड द न्यू रेशियो बिटवीन x and y is equals to 1:1। और भाई लकीली क्या हो जाएगा, हमें मालूम है न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1:1। आइए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर लेते हैं। गुडविल की वैल्यूएशन। गुडविल के लिए क्या बोल दिया? थ्राइस द वो 1 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। लास्ट 3 years का मतलब 2018, 2019, 2020। ये हमारा अमाउंट है जी। अमाउंट 2018, 19, 20 और 18 का वैल्यू है 1,20,000। 1 लाख रुपए और यहां पे 95,000 रुपीज। सबका टोटल लगा लेते हैं। वैल्यू आ गई 3,15,000। टोटल प्रॉफिट है, एवरेज निकाल लेते हैं। एक 1,05,000। ये 1,05,000 क्या आ गया भैया? ये वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई जी। सॉरी क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना? 1,05,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने? 1। वैल्यू आ गई पूरे फॉर्म की। जेड का शेयर जेड शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू 1,05,000 इंटू 1/3। दिस इज 35,000। एक्स वाई टू जेड गुडविल की एंट्री करती है। 35,000 इसके, 17,500 यहां, 17,500। तो फाइनली इसी तरीके से जो है वो गुडविल की एंट्री करी गई है। आइए आगे चलते हैं। अब बुक्स में गुडविल अपीयर भी हो रही है भाई। अपीयर हो रही तो राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ की एंट्री क्या है? एक्स वाई जेड टू गुडविल। अमाउंट है 33,000 और 3 हिस्सों में बांट दिया तो 11,000, 11,000, 11,000। ठीक है जी, चलते हैं आगे चलते हैं। जर्नल रिजर्व। अब पार्टनर्स रिजर्व को कैसे लेके जाते हैं? पार्टनर्स रिजर्व को कैसे लेते हैं? पार्टनर्स रिजर्व को सर पे रख के ले जाते हैं। तो भाई सर पे रखवा देता हूं। 2A is capital, 2B is capital, sorry, 2X capital, 2Y capital, 2Z capital। तीनों ओल्ड पार्टनर्स में इनकी ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा रिजर्व को। रिजर्व की वैल्यू है 60,000 रुपए। तीनों पार्टनर्स में बांटा 20,000 रुपए
20,000 रुपए और भाई 20,000 रुपए। यहां मैंने जर्नल एंट्री का ना तो फॉर्मेट ड्रॉ किया है और ना ही नरेशन लिख रहा हूं। प्लीज ये दोनों काम तो 12th वाले बच्चों को आते हैं यार, अपने आप कर लेना भाई। इतना काम करने के बाद जो है, आइए अब भाई बाकी तो सारी की सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली है। अब हम रिवैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट लिखी है वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई 5,80,000। पहले कितनी थी बुक्स में, बैलेंस शीट में 4 लाख, अब बढ़कर हो गई है 5,80,000, 5,80,000, तो वैल्यू बढ़ गई। मैंने लिखा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, क्योंकि भाई एसेट बढ़ रहा है, डेबिट करने से ही बढ़ेगा। अब दूसरी जो एडजस्टमेंट लिखी हुई है वो लिखी है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 47,000 हो गई है, और इन्वेस्टमेंट पहले कितना था 50,000, अब कितना हो गया है, अब रह गया 47,000, तो मतलब 3,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, तो आपने लिखा टू इन्वेस्टमेंट। कितने से कम हुआ है भाई, 3,000 रुपए से। उसके बाद स्टॉक भी कम हो गया है, मैंने लिख दिया टू स्टॉक। स्टॉक कितने से कम हुआ है, स्टॉक पहले कितना है 1 लाख, अब कितना रह गया 94,000, तो स्टॉक की वैल्यू भी कम हो गई है 6,000 से। प्रोविजन बनाना है 5% का, डेटर्स पे डेटर है 2 लाख के, अब प्रोविजन बना रहे हैं तो नुकसान है, घाटा हो जाएगा, घाटा हो रहा है, तो मैंने लिखा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट आ गया मेरा 10,000। इसके बाद देखेंगे पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, सॉरी ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस, तो मैंने ट्रेडमार्क्स लिख दिया टू ट्रेडमार्क्स, और वैल्यूलेस का अमाउंट कितना है 20,000। इतना काम हम लोगों ने कर लिया। यहां पर हमने डेबिट कर लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट को, इन सब का टोटल उसमें डाल दूंगा यार, ठीक है। एक क्रेडिटर्स का अमाउंट है जो अब मांगा नहीं जाएगा, तो फायदा हो गया। क्रेडिटर्स कम करेंगे तो क्रेडिटर्स को डेबिट कर दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है भैया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई थी 1,80,000, 1,80,000। क्रेडिटर कितने का इफेक्ट दे रहे हैं 12,000 के, तो बाकी कितना टोटल हो गया 1,92,000। इन सबको प्लस माइनस कर लेते हैं 39,000, ठीक है जी। ये दोनों इफेक्ट हमारे बराबर हो गए। अब इनको डेबिट क्रेडिट कर लेते हैं और इनका जो है आंसर निकाल लेते हैं। अब इन दोनों को प्लस माइनस कर लेंगे। क्रेडिट का बैलेंस कितना है 192, और यहां पर डेबिट कितना है 39,000। तो भाई हुआ क्या, प्रॉफिट, क्रेडिट ज्यादा मतलब प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट को हम लोग, प्रॉफिट को पार्टनर्स कैसे लेके जाते हैं, प्रॉफिट को पार्टनर्स सर पे रख के ले जाते हैं। तो 2x 2y और भाई 2z, और 1,53,000 के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया भाई तीनों में। दिस इज 51,000, दिस इज ऑल्सो 51,000 एंड दिस इज ऑल्सो 51,000। तो फाइनली इस तरीके से हमने ये रिवैल्यूएशन की एंट्री कर ली। यहां पर एक बात और बता देता हूं कि रिवैल्यूएशन का क्रेडिट का बैलेंस में से मैंने रिवैल्यूएशन का डेबिट का बैलेंस लेस किया है, जिसका रिजल्ट ये 153 आया था, ठीक है जी। चलते हैं आगे की तरफ। अब उसने बोला भाई पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, आइए।
अब सबसे पहले क्या आएगा भाई, पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंसेस हैं कितने कितने, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख और भाई 2 लाख। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने जो है जो जनरल रिजर्व की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करी थी उसकी यहां पोस्टिंग कर दी। ठीक है जी, 20,000 20,000 20,000, क्योंकि तीनों के तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं। 60,000 का जनरल रिजर्व का बैलेंस था। उसके बाद भाई वो जो गुडविल की एंट्री कर दिया आपने, जरा एक बार दिखा देता हूं गुडविल की एंट्री कौन सी करी हमने, ये वाली, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, एक ही बात होती है, या अपनी लैंग्वेज में कह लो गैंडा सूखे में बारी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो बाय एक्स और बाय वाई करके लिखा, और पैसे कहां डाल दिए भाई, पैसे डाल दिए बॉस जेड में, 17,500, 17,500, और यहां लिखा मैंने 2Z करके, और अमाउंट डाल दिया एक्स में और वाई में 17,500, और भाई यहां भी वाई में भी 17,500। इतना काम हम लोगों ने यहां तक कर लिया। अब हम देखेंगे जो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट आया था ना भाई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेते हैं। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट था 51,000, 51,000, 51,000। गुडविल की राइट ऑफ की एंट्री भी करी थी यार, उसकी पोस्टिंग भी कर लेते हैं। अब अमाउंट कितना है, 11,000, 11,000 और 11,000। इसका टोटल कर लेते हैं भैया, ये आ गया 3,71,000। जितना यहां पर आया है, क्योंकि ये साइड बड़ी आ रही है तो इसका टोटल मैंने दोनों तरफ लिख दिया, और यहां पर एक बैलेंसिंग जनरेट कर ली, टू बैलेंस कैरेट डाउन, और इसका पैसा आ गया 3,42,500, ये बैलेंस आ गया यहाँ पे। आइए आगे चलते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, 2,71,000, दिस इज ऑल्सो 2,71,000, क्योंकि ये टोटल बड़ा आ रहा है, दोनों तरफ लिख दिया, और इसको इसमें से लेस करके 2,42,500। चलते हैं आगे की तरफ, लास्ट वाले का टोटल कर लेते हैं, दिस इज 3,06,000 एंड 1,000, वो 11,000 लेस किया तो 2,95,000। लेकिन ये जो 2,95,000 है, क्योंकि ये पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर है, पार्टनर अपना हिस्सा जो है फर्म छोड़ करके जा रहा है, तो इसका पैसा हम लोन में डालेंगे, हम लिखेंगे टू जेड्स लोन अकाउंट, और इसकी बैलेंसिंग मैंने यहां डाल दी 2,95,000 के नाम से। तो भाई यहां तक हम लोगों ने कर लिया है। जिन्होंने साल 2021 में पेपर देना है, जिन्होंने 12th क्लास का पेपर 2021 में देना है, 2021 में देना है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए खत्म हो गई है, क्योंकि आपके सिलेबस में से बैलेंस शीट का पोर्शन कटा हुआ है। बाकी जो लोग हैं वो लोग मेरे साथ कॉन्टिन्यूएशन में रहे, मैं आगे करके दिखाता हूं। आगे हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले भैया कैपिटल के बैलेंसेस आ गए। कैपिटल के बैलेंस में एक्स है, वाई है और भाई जेड है। एक्स का बैलेंस कितना है, एक्स का बैलेंस है 3,42,500। उसके बाद है 2,42,500। उसके बाद यहां पर 2 लाख जेड का भाई लोन है, तो जेड का लोन के नाम से लिखा 2,95,000। इसके बाद आगे चलते हैं क्रेडिटर्स में तो मेरे ख्याल से भाई कोई चेंज आया ही नहीं था, आया था 12,000 के क्रेडिटर्स के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। टोटल वैल्यू कितनी थी, 1,09,000, उसमें से भाई 12,000 लेस कर लिए, 97,000 के क्रेडिटर्स हमारे बच गए। इसके बाद भाई जनरल रिजर्व बांट लिया था, प्रोविडेंट फंड की बात कर लेते हैं।
प्रोविडेंट फंड तो हमने इसमें तो कोई चेंज करा ही नहीं है भाई, वो तो एज इट इज ही 20,000 रुपए यहां पर आ जाएगा। यहां पर टोटल कर लेते हैं। आइए अगली तरफ चलेंगे। कैश इन हैंड की बात करेंगे, पैसा तो कोई दिया नहीं, $86,000। उसके बाद भाई डेटर की बात करते हैं। डेटर का बैलेंस कितना है? 2 लाख। उसके बाद फिर स्टॉक की बात करते हैं। सॉरी, डेटर का बैलेंस भाई गलत हो गया है, क्योंकि 2 लाख तो था, आपने कुछ प्रोविजन भी तो बनाया है 10,000 रुपए का, वो लेस करा तो वैल्यू आ गई 1,90,000। स्टॉक की बात करेंगे। स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंजेस है, 1,000 रुपए कम हो गया था, 94,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं भाई, दिस इज 47,000। उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, दिस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वर्थ कितना है? 5,80,000। अब भाई ट्रेडमार्क्स की तो वैल्यू 0 हो ही चुकी है, गुडविल आपने राइट ऑफ कर दी है। आइए इसका टोटल कर लेते हैं। 9,97,000 और भाई 9,97,000। तो फाइनली दोनों साइड की बैलेंस शीट मिल गई है। इसी तरीके से आप सबने प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसे जरूर देखें। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए स्पेशल एडजस्टमेंट बना रखी है, कम से कम 200 है भाई, एक बार ही देख लोगे हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा बात। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।